हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 का पाठ 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। बच्चों से बचपन छीन लिया गया है। इसमें कवि ने ये व्यक्त किया है, उसकी कवि की पीड़ा यहाँ पर व्यक्त होती है कि बच्चों से बचपन छीन लिया गया है। उसने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि बच्चों को काम पर भेजा जा रहा है या वो खुद काम करने के लिए जा रहे हैं। ये वो मजबूर है काम पर जाने के लिए, विवश हैं। यानी कि कवि ने सामाजिक और आर्थिक समस्या की ओर संकेत किया है इस कविता के माध्यम से। राजेश जोशी जी बताते हैं कि जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाते हुए देखते हैं तो उन्हें जो है बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, और उस दुख को उन्होंने अपनी कविता में पिरो दिया है, प्रस्तुत किया। अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया है। बेटा, जैसे आप लोग भी देखते होंगे, आप कहीं जाते हो, आप देखते हो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आपको काम करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि उन्हें स्कूल जाना चाहिए। जैसे आप लोग स्कूल आ रहे हो, लेकिन वो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं क्योंकि उनके घर की जो आर्थिक स्थिति होती है वो सही नहीं होती है, उनके पास कमाने का कोई साधन नहीं होता है, इसलिए बच्चे जो है काम पर चले जाते हैं। आप देखते होंगे होटलों में, सड़कों के किनारे जो है आप गंदगी उठाते हुए उनको देखते हो, कूड़ा कचरा उठाते हुए आप देखते हो, छोटे छोटे बच्चे उठा रहे होते हैं। होटल में बर्तन धोते हुए आप देखते होंगे। ऐसे ही बहुत सारे हैं, मजदूरी करते हुए वो दिखाई देते हैं। कहीं पे बिल्डिंग बन रही है, कुछ घर बन रहा है, वहाँ पे छोटे बच्चे जो है वहाँ बाल मजदूरी करने चले जाते हैं, सामान उठाते हुए हमें दिखाई देते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि छोटे बच्चे जो है काम कर रहे हैं, और क्या करें, मजबूर है वो काम करने के लिए। अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे कैसे, उनका जो है घर का वो कैसे चलेगा। तो उनके माता पिता उनको जो है काम करने के लिए भेज देते हैं। कवि ने यहाँ पर अपनी दुख को प्रकट किया है कविता के माध्यम से। वो आपके सामने दिखाना चाहता है अपने अपने देश की, कि यहाँ पर जो है किस प्रकार से बच्चे क्या झेल रहे हैं, क्यों दुखी हैं। उनसे वो स्कूल नहीं जाते हैं, वो खेलते कूदते नहीं हैं, वो मजबूर हैं यहाँ पर जो है काम करने के लिए। देखिए, जैसे यहाँ पर देखा है, कवि ने कहा है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कोहरे का मतलब है धुंध। यहाँ पर कवि ने लिखा है कि जाड़े के ठिठुरन भरे दिनों में जबकि सड़क कोहरे से ढकी हुई है, सुबह सवेरे ही बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। जैसे पहली लाइन में आप देख रहे होंगे, कोहरा, धुंध से ढकी हुई है सड़क, और पूरी सड़क में जो है वो बच्चे, छोटे बच्चे हमें काम पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो काम की तलाश में जो है इधर उधर जा रहे हैं। कवि आगे कहते हैं कि हमारे समय की वर्तमान स्थिति की सूचना मैं लोगों को देना चाहता हूँ। इस विषय में मैं लोगों को सचेत करना चाहता हूँ, लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि बच्चे जिनको खेलना चाहिए, जिनको खेल कूद में उनका ध्यान होना चाहिए, लेकिन वो जो है काम की तलाश में घर से बाहर निकल गए हैं, ठंड में निकल गए हैं। ये हमारे समय का सबसे जो है भयानक सत्य है कि वो आखिर क्यों वे काम की तलाश में जा रहे हैं। इस प्रश्न के सामने लाकर कवि एक प्रकार से समाज के सामने एक चुनौती रख देता है। जब वो ये कहता है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, तो वो जो है एक चुनौती है हमारे लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, कि वो बच्चे क्यों जा रहे हैं काम पर। तो कवि कहता है कि इसको इस तरीके से नहीं लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसको इस तरीके से लिखो, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ऐसा आखिर क्यों हो रहा है कि उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। आगे कवि कहते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे, क्या किसी भूकंप में ढह गए हैं सारे मदरसे की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। आगे कवि कहता है, क्या दुनिया में जितनी भी बॉलें थी, जितनी भी गेंदें थी, वो बच्चों के हाथ में नहीं हैं, तो क्या वो अंतरिक्ष में जाके गिर गई हैं, क्या वो समा गई हैं अंतरिक्ष में, जो बच्चे काम पर जा रहे हैं और उन गेंदों से खेल नहीं रहे हैं। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। कवि कहता है कि जो किताबें हैं, रंग बिरंगी कलरफुल जो किताबें हैं, क्या उन पे दीमक लग गया है, क्या उनको दीमकों ने खा लिया है, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं
सारे मदरसों की इमारतें। आगे कवि कहता है कि जो मंदिर और मस्जिदें हैं, क्या वो किसी पहाड़ के नीचे दब गई हैं, या अगर क्या भूकंप आया ऐसा कि जिसमें जो है वो सारी इमारतें बह गई हैं। जहाँ पर बच्चे जो है पढ़ाई करते थे, वो बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के ख़त्म हो गए एकाएक। वो ये आगे कवि कहता है कि जितने भी मैदान थे, बगीचे थे, जहाँ पर बच्चे खेलते थे, क्या वो सब ख़त्म हो गए हैं। जो बच्चे जो है काम पर जा रहे हैं और हमें सड़कों पर ठंड में बच्चे काम पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। क्या गेंदें भी गुम हो गई हैं। क्या किताबें भी दीमकों ने खा ली हैं। क्या मदरसे और स्कूल की इमारतें भूकंप के नीचे ढह गई हैं। क्या सारे मैदान, बगीचे ख़त्म हो गए हैं। अब कुछ भी नहीं बचा है उन बच्चों के खेलने के लिए। आगे कवि कहता है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता है अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्बा मामूल। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। आगे कवि कहता है कि अगर कुछ भी नहीं बचा है, किताबें, गेंद, बाग बगीचे, अगर कुछ भी नहीं बचा है, तो फिर बचा क्या है इस दुनिया में। कवि का मानना है कि बच्चे यदि मजदूरी करने जा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि दुनिया में खिलौने, पुस्तकें, पाठशालाएं, मैदान सब नष्ट हो चुके हैं। बच्चों के काम की कोई भी चीज़ नहीं है, बच्चों के उपयोग की कोई चीज़ें इस दुनिया में नहीं बची हैं। यदि ऐसा हो जाता कि कुछ न बचता, तो ये बहुत ही भयानक, बहुत दुख भरी बात है। पर ये सारी ज्यों की त्यों हैं, परंतु ये सारी चीज़ें तो वैसी की ऐसी हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए नहीं है। क्या जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इन बच्चों के लिए नहीं है। तो ये तो और भी भयानक है कि इन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इन सब सुविधाओं के होते हुए भी दुनिया की हज़ारों सड़कों पर, अनेक देशों में गरीब बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से कवि ने अपने मन की व्यथा को व्यक्त किया है कि इस दुनिया में अलग अलग देशों में बच्चे, छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कवि ने अपनी कविता के माध्यम से बताया क्या उन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचा है। न खेल के मैदान, न किताबें, न पुस्तकें, कुछ भी नहीं बचा। न वो खेल पा रहे हैं, न वो घूम पा रहे हैं, न वो कुछ देख पा रहे हैं, न वो स्कूल में जा पा रहे हैं, न वो मदरसों में जा पा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया। वो कहता है कि मुझे तो सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी बच्चे जो है काम पर जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं, यह हमारे देश के लिए एक चिंता का विषय है।